इंसानियत की असली ताकत। संवेदनशीलता में मजबूती कैसे लाएं? दूर किसी पहाड़ी गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम पृथ्वी था। पृथ्वी बहुत ही संवेदनशील और दयालु था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती, किंतु उसकी आंखों में एक छुपा हुआ दर्द भी था। वह दूसरों की मदद करने में आगे रहता, लेकिन गांव वालों ने समय समय पर उसकी सरलता का फायदा उठाया। पृथ्वी की मां अक्सर समझाती थी, बेटा, दुनिया बहुत बड़ी है, सभी तुम्हारे जैसे नहीं हैं। फिर भी पृथ्वी का दिल कहता था, अगर सभी स्वार्थी बन जाए तो कौन अच्छा रहेगा? लेकिन समय बीतने के साथ पृथ्वी के साथ धोखे बढ़ते गए। कई मित्रों ने उसको छोड़ दिया, किसी ने उसका धन ले लिया और वापस नहीं किया। पृथ्वी अंदर से टूटने लगा। एक दिन गांव के पास के जंगल में वह अकेला जा बैठा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक वहां एक वृद्ध साधु आए जिनका नाम अद्वैत था। अद्वैत ने पृथ्वी को रोता देखा, लेकिन पृथ्वी से कुछ नहीं कहा। वह बस पास बैठ गए और चुपचाप सूर्यास्त को देख रहे थे। पृथ्वी ने परेशान होकर पूछा, आप क्यों बैठे हैं यहां? क्या मेरे कांधे पर हाथ नहीं रखेंगे? मुझे सांत्वना नहीं देंगे? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या सांत्वना हमेशा तुम्हारे दर्द का हल देती है, या असली हल तो जीने के तरीके में है? पृथ्वी चुप हो गया और साधु की ओर देखने लगा। साधु बोले, सच्चे इंसान की पहचान क्या है जानते हो? उसकी अच्छाई उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। पृथ्वी ने पलटकर कहा, लेकिन अच्छाई का लोग फायदा उठाते हैं। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, यह दुनिया रंग बिरंगी है, हर रंग में अच्छाई और बुराई की छाया है। अगर तुम अपनी अच्छाई को कमजोर मानते हो तो लोग उसका फायदा उठाएंगे, लेकिन अगर तुम अपनी अच्छाई को मजबूती के साथ सामने रखते हो तो कोई फायदा नहीं उठा सकेगा। तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हें आगे धोखा खाने से बचाएगा। संवेदनशीलता और मजबूती कैसे साथ साथ निभाएं? साधु ने पृथ्वी को 5 जरूरी बातें बताई जो हर संवेदनशील व्यक्ति को अपनानी चाहिए, ताकि उसकी भावनात्मक ताकत बनी रहे और साथ साथ उसे धोखा भी न मिले। 1, भावनाओं को छुपाना नहीं, समझदारी से प्रस्तुत करना। अगर तुम अंदर से कोमल हो, सबको मत बताओ। जो तुम्हें पहली बार मिले उनसे अपने दिल की बातें मत बांटो। साधु ने समझाया कि लोग तभी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं जब उन्हें तुम्हारी कमजोरी दिखे। अपनी नरमी को मंदिर के दीपक की तरह भीतर रखो, लेकिन बाहर खुद को संयमित दिखाओ। 2, जल्दी विश्वास मत करो। पृथ्वी बोला, मैं तो सब पर भरोसा कर लेता हूं। साधु ने कहा, विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है, इसे समय के साथ दो। जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी परेशानियां बताता है तो देखो, क्या वह सच में मदद चाहता है या सिर्फ सहानुभूति चाहता है? जल्दी भरोसा करने की आदत को बदलो, समय लो और परिस्थिति को परखो। 3, चापलूसों की पहचान करो है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, चापलूसी करने वाले इंसान अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें प्रिय बोलते हैं। वे तुम्हारे धन, मौके या समर्थन के लिए तुम्हारे करीब आते हैं। उनकी प्रशंसा में छुपा स्वार्थ पहचानो और सतर्क रहो। 4, सहायता सीमित करो। साधु बोले, हर किसी की सहायता मत करो, खासकर यदि सामने वाला भविष्य में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर कोई पैसा मांगता है तो सोचो, क्या वह लौटाएगा? अगर नहीं तो जितना दे सकते हो उतना ही दो, ताकि लौट ना सके तो तुम्हें दुख ना हो। 5, अनजान लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। जो लोग सिर्फ तुम्हारे संसाधनों या सरलता के कारण करीब आ रहे हैं, उन्हें नजरअंदाज करो। यदि वे सच्चे हैं तो बार बार तुम्हारे पास रहेंगे, अन्यथा दूर हो जाएंगे। आत्मचिंतन और संतुलन बनाना जरूरी। पृथ्वी ने साधु से पूछा, तो क्या संवेदनशील होना भी गलत है? साधु बोले, संवेदनशील होना कोई गलती नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा करुणामय हृदय ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है, लेकिन उसी के साथ थोड़ी कठोरता, समझदारी और आत्मनियंत्रण जरूरी है। इससे तुम्हारे मन की कोमलता भी बरकरार रहेगी और लोग उसका गलत उपयोग भी नहीं कर सकेंगे। उदाहरण, पृथ्वी ने साधु की बातों को गंभीरता से सुना और अगले दिन से इन सभी गुणों को अपनाना शुरू कर दिया। जब कोई नया व्यक्ति उनसे मदद मांगता तो वह पहले उसके बारे में पूछताछ करता, उसके पिछले व्यवहार पर ध्यान देता, तारीफ करने वालों को दूर से ही पहचानने लगा।
धीरे धीरे गांव वालों को समझ आ गया कि पृथ्वी अब सतर्क हो गया है। उसकी सनक और नरमी दोनों पहले जैसी हैं, लेकिन अब कोई उसका फायदा नहीं उठा सकता। जीवन में धोखे से कैसे बचें? व्यावहारिक तरीके संवेदनशील और दयालु इंसान के लिए सम्मान और सुरक्षा के 5 भौतिक नियम अपनाएं। सीमा बनाओ। हर रिश्ते, दोस्ती या सहायता में सीमाओं का ध्यान रखो। किसी को भी अपनी निजी जानकारी जल्दी मत बताओ। आत्म संतुलन रखो, सजग रहो। अपने निर्णयों का आत्म मूल्यांकन करो। दूसरों को संतुलित जवाब दो। समय दो। रिश्तों को समय दो। जल्दी जल्दी किसी के प्रति भरोसा या प्यार का इजहार मत करो। परिस्थिति को देखो। मदद करते समय सोचो कि सामने वाला कितनी बार वही गलती दोहरा चुका है। ध्यान और सतर्कता। बातचीत, हाव भाव, आंखों और स्वभाव में छुपे इरादों को समझो। निष्कर्ष, पृथ्वी ने जीना सीखा। चेतना के साथ संवेदनशीलता का संतुलन बनाना सीखा। इंसान को चाहिए कि अपनी करुणा को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत माने।